तो हुआ था तो हमने तो बहुत खुशियाँ मनाई थी और हम ये कहते थे कि हमने अमेरिका और तालिबान को बिठा दिया और मसला हल करवा दिया। आपको याद होगा कि जब तालिबान ने कब्ज़ा किया काबुल पे, तो यहाँ जो हमारे उस वक़्त हुक्मरान थे, उसने कहा कि जी अफ़गानी गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी और यहाँ हम खुशियाँ मना रहे थे। और उस खुशियों में आपने याद होगा कि हमारी जो आईएसआई का चीफ था, वो उस वक़्त जाके अफ़गानिस्तान में बैठा और सब बिल्कुल सामने सारी दुनिया देख रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि काबुल में जो पाकिस्तान के राजदूत दूत पे जो हमला हुआ है अभी पिछले ही दिनों, उसका कैसे विश्लेषण किया जा रहा है कि कैसे हमने तालिबान का सपोर्ट किया था जब हुकूमत में तालिबान आया था, अब कैसे तालिबान हमारे ही ऊपर हावी होता जा रहा है दिन ब दिन, जबकि इनकी इकोनॉमी इतनी भयंकर तरीके से गड़बड़ और डाउन हो चुकी है कि पाकिस्तान अब कोई भी मार झेल ही नहीं सकता ऐसी। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान सदमे में है कि तालिबान ही उन्हें कैसे मारने लग गया है, क्योंकि टीटीपी भी अब लगभग सीज फायर बंद करके फुल हरकत में आके पाकिस्तान में तांडव के लिए तैयार है। तो कैसे आज डिस्कशन किया जा रहा है इस डिबेट में, देखिए दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब उन पर वो खुद ठीक है कि सेफ एंड साउंड, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से जो डिटेल्स अभी तक सामने आ रही हैं कि जो हमला आवर है वो उसी सफारत खाने की एक फ्लोर के ऊपर 3 दिन से मुकीम था और हमला करने के बाद जब उसने फरार होने की कोशिश की वो उस वक्त पकड़ा गया। बहुत सारे सवालात हैं इस पूरे इंसिडेंट के इर्द गिर्द जो कि इस वक्त जन्म ले रहे हैं, सर उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी का इतना बड़ा लैप्स किस तरीके से हुआ। तालिबान हुकूमत ने इस चीज़ की बार बार दुनिया के साथ कमिटमेंट भी की और यकीन दहानी भी कराई कि जो सरजमीन है अफगानिस्तान की वो किसी भी किस्म के इस तरह के मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ना ही इंटरनली ना ही बाहर की अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी जो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर एक अनफॉर्चुनेट इंक्रीज देखने में सामने आया है। तो उन चीज़ों को भी आपस में जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने बहुत भरपूर एहतजाज किया है इस चीज़ के ऊपर, एक बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मुतालबा किया है। इन्वेस्टिगेशन तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा जो कड़ियां हैं इस पूरे मामले की उन पर भी, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंसिडेंट से को हमें किस तरीके से रीड करना चाहिए, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। हमारे से जो मेहमान शख्सियात हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जर्नलिस्ट हैं, अगर हम इंटरनेशनल और रीजनल अफेयर्स की बात करें, बहुत गहरी निगाह एहसन टीपू महसूद ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। अवामी नेशनल पार्टी से सीनियर सियासतदान है जाहिद खान साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से फॉर्मर गवर्नर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, इकबाल जफर झगड़ा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर पॉलिटिशियन है बैरिस्टर आमिर हसन ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं एहसान आप ही से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, एक अटैक काबुल में, एक ऐसे मुल्क में जो जाहिर है खुद भी ट्रबल्ड है, हमारा उनके साथ एक बहुत ही ट्रबल्ड, एक लव हेट किस्म का रिलेशनशिप भी है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बाय डिफॉल्ट उस मुल्क की तरफ खुद से बन गई हैं। यहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट होना, तालिबान हुकूमत की बहुत सारी कमिटमेंट्स देने के बाद, सबसे पहले इसको कैसे देख रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़ा फेलियर है, यानी वहाँ पे पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन और जो इसको लीड कर रहे हैं, यानी जो लीडर है ग्राउंड पे, उस पर हमला होना, और उसमें यानी वो तो उनकी तरफ से पूरी जिसने भी प्लान किया था एसोसिनेशन अटैम्प्ट थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र कि वो नाकाम रहा वो हमला। और उसमें हमारे एसएसजी के कमांडो जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे, तो वो जख्मी भी हुए हैं और उनको सीरियसली इंजर्ड एग्जैक्टली उनको शिफ्ट किया गया फिर कल रात को ही CMH पेशावर। और ये पहली दफ़ा वहाँ पे ये नहीं कि पाकिस्तानी मिशन पे हमला हुआ है, बल्कि इससे पहले भी सितंबर में जो रशियन एम्बेसी थी उसके ऊपर खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 2 डिप्लोमेट्स मारे गए थे रशियन। और ये मुसलसल तालिबान हुकूमत, यानी जो मेरी अपनी असेसमेंट है कि उसमें टाइम लगेगा। वो एक प्रॉपर, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक पूरा फंक्शनल एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे इदारे जो हैं वो फंक्शनल है, वहाँ पे उनकी जो इंटेलिजेंस सर्विस है वो भी बाकी जो रीजन के ममालिक हैं उनकी तरह वेल ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन है। ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल से ये लोग एक मलिशा के तौर पे लड़ रहे हैं, अभी उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी इन सब चीज़ों के सीरियस इश्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल में टाइम के साथ ही वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है तो वो अपने, यानी हम अक्सर कहते हैं जब ये दोस्त हैं जो कवर कर रहे हैं अफगानिस्तान को, कि बड़े देसी तरीके से वो इस तरह की चीज़ें, उसमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं होती, उनकी फोरेंसिक की वहाँ पे चीज़ें नहीं होती। हाँ। तो मेरे ख्याल में टाइम भी लगेगा और उनसे ये एक्सपेक्ट भी करना कि कोई जल्दी इनके वाले यानी कार्रवाई होगी या जो कल्प्रिट है वो पकड़े जाएंगे। और
جس نے حملہ کیا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. تو ابھی تک جو اسیسمنٹ وہاں سے آ رہی ہے وہ یہ کہ داعش کی یعنی ہے اس میں انوالومنٹ. حملہ آور گرفتار تو ہو گیا ہے، وہ جو نیوز رپورٹ آ رہی ہے ایگزیکٹلی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی اور ہاں وہ یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور گروپ یعنی گروپ ہے پورا، یہ صرف انڈیویجول ایک اس کی طرف سے یہ اٹیمپٹ نہیں ہوا. اور اسی دن پھر افغانستان میں حزب اسلامی کے جو سربراہ ہیں، جو فارمر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں حکمت یار صاحب، اس پہ بھی یعنی اٹیمپٹس ہوئے ہیں. 2 خودکش گئے تھے لیکن ان کو مارا گیا. تو داعش ایک خطرہ ہے اور انفارچونیٹلی افغان سرزمین جو ہے فی الحال پاکستان کے لیے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے، وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں، وہ داعش کی صورت میں. اور وہ جو ہم نے ایکسپیکٹیشن رکھی تھی کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ معاملات ہو سکتا ہے ختم ہو جائیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا نیئر فیوچر میں ہو سکتا ہے اس طرح کے اور بھی واقعات ہمیں دیکھنے. سر اس ایشو میں آپ سے مزید بات کروں گی، جھگڑا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سر یہ جو ایک بڑا ہی افسوسناک انسیڈنٹ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو بات ابھی محسوس آپ کر رہے تھے کہ پاکستان کے لیے جو سچویشن افغانستان کے اندر ہے وہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے، یہ جو اس کا ایک امپیکٹ ہمیشہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے ہم ڈائریکٹلی اس سے امپیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر افغانستان کے اندر پاکستانی ایک مشن پر اس طریقے سے وہاں پر جو ناظم الامور ہیں پاکستان کے، ان کے اوپر باقاعدہ اساسینیشن اٹیمپٹ ہم نے مذمت تو بھرپور طریقے سے کی ہے، وہ کہہ بھی رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن سے کچھ نکلے گا؟ شکریہ جی. یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہوا ہے یہ واقعی بہت ہی افسوسناک ہے. جتنا بھی افسوس اس پہ کیا جائے گا وہ کم ہے، کیونکہ افغانستان ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات رہیں، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو کوششیں ہوتی ہیں دوسری قوتوں کی وجہ سے، ایون آن گلوبل لیول کے یہاں ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی اثر پڑے اور یہ اچھے نہ ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے اور اس میں کامیابی بھی کافی حد تک حاصل ہوئی ہے کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت فورسز انوالوڈ ہیں اور ڈفرینٹ نیوز آ رہی ہیں اس کے متعلق. اس میں داعش کا ہاتھ بھی بتایا جا رہا ہے اور دیگر فورسز جو ہیں وہاں پر ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس پہ یقیناً بہت ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشنز ہوں گی دونوں سائڈ سے، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور افغانستان میں بھی یہ ان کو بھی احساس ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہوا، اور ہماری جو ماشاءاللہ دونوں ممالک کی سچویشن ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کی اور ساتھ ہی افغانستان کی. پھر اس میں ہم جب دوسرے اسٹیٹس کی طرف جاتے ہیں تو اس کو نظر انداز ایون جو گلوبل فورس ہیں وہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. جی بالکل، اور جو اس طرح کا ریلیشن شپ بہت سارے ٹھیک نہ ہوں، بہت سارے افغان مہاجرین کا پاکستان ہے پریکٹیکلی گھر ہے، ظاہر ہے اس ریلیشن شپ کو آپ وہ نہیں کر سکتے، نیگیٹ نہیں کر سکتے. زاہد خان صاحب سر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، طالبان حکومت کے جو دعوے تھے چیزوں کو سٹیبلائز کرنے کے ریجن میں افغانستان کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھرے رہ گئے، یہ ایک فیلئر ہے ان کے اینڈ پہ؟ دیکھیے جب دوحہ معاہدہ ہوا تھا تو ہم نے تو بہت خوشیاں منائی تھی اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نے امریکہ اور طالبان کو بٹھا دیا اور مسئلہ حل کروا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان نے قبضہ کیا کابل پہ تو یہاں جو ہمارے اس وقت حکمران تھے اس نے کہا کہ جی افغانی غلامی کی زنجیریں توڑ دی، اور یہاں ہم خوشیاں منا رہے تھے. اور اس خوشیوں میں آپ نے یاد ہوگا کہ ہمارے جو عیسائی کا چیف تھا وہ اس وقت جا کے افغانستان میں بیٹھا اور سب بالکل سامنے ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں وہ ایک 500 کا سمجھا ہوا تھا، لیکن یہ ہمیں یہ عجیب سے کہ اشرف غنی کی حکومت ہوتی تو ہم یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ہمارا خلاف ہے تو جو ہمارا دشمن ملک ہے اس کے ایجنسیز وہاں سے کارروائی کرتے ہیں. اب مجھے اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اشرف غنی تو صرف کابل تک محدود ہے، باقی تو وہ 70% جو افغانستان ہے اس پہ یہی جو ہمارے دوست ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ان کے قبضہ ہے.
तो आप बता रहे कि अभी उसी तरह उससे सूरत-ए-हाल और बदतर होता जा रहा है। आज अभी आपने देखा होगा एक चैनल पे कि उनके पेशावर में अभी टेलीफोनें आती लोगों को, और पेशावर में इतना खौफ छा गया कि वो कहते हैं कि बता-दें नहीं देते तो टारगेट होते हैं। तो इसी सूरत में तो हमें हुकूमत अफगानिस्तान जो इस वक्त हुकूमत है या नहीं है, लेकिन कह तो रहे थे कि जी उनका बहुत एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें कंट्रोल करेगा, चाहे दाइश हो, चाहे टीटीपी हो, कोई भी हो। लेकिन वो वहां पे तो उनके 70% से तो पहले कब्जा था, तो अब उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? तो मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए उनसे कि ये सूरत हाल है। अगर एक एमबीसी के अंदर इसी तरह अटैक्स होते हैं तो बाकी जो इधर यहाँ पे जो हमारे बॉर्डर्स पे हर वक्त हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अपनी सूबे पुख्तनख्वा का जो सूबा है और बलूचिस्तान, वो तो दहशतगर्दों के हवाले, वो तो उसको जिस वक्त चाहे जिस तरह चाहे वो वहाँ पे अटैक्स करते हैं। लेकिन आज तक हमारी बदकिस्मत ये है कि वहाँ जो हुकूमत सूबाई हुकूमत बैठी हुई है, उसका आईजी आते तो कहते कि जी यहाँ पे कोई लाइन सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं है। हाँ। लेकिन हम फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, फिर हम भी यहाँ खामोश बैठे होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रॉस द बोर्ड उनसे बात करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ये चीजें तो हमारे लिए बहुत दर्द सर बन जाएगा। पहले तो फिर भी कोई हुकूमत तो थी, अभी हम अभी में जो हमारे एनालिस्ट है जो आपके साथ बैठे हुए, उन्हें कहा कि जी हम वो कंट्रोल या वो इदारा नहीं है जो एक डिसिप्लिन हो। तो फिर हमने खुशी किस चीज की मनवाई थी, हमें ये बताइए।